अकाउंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में अकाउंट्स के बारे में समझने वाले हैं। ये इंट्रोडक्शन होगा बेसिकली अकाउंट्स का, ठीक है। तो होता क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अकाउंट्स जनरली 10th क्लास पास करने के बाद बच्चों को ना अपने करियर की तरफ आगे बढ़ते हुए कुछ फ़ैसला लेना पड़ता है। अब वो फैसला कि जो बच्चा अपना करियर वो कहता है कि मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, मैं आईपीएस बनना चाहता हूँ, ये मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करना चाहता हूँ। तो होता क्या, जनरली इन टाइप के जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें आर्ट्स स्ट्रीम दी जाती है, उन्हें आर्ट्स स्ट्रीम दी जाती है। और ऐसे स्टूडेंट्स जो कि डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो इंजीनियर बनना चाहते हैं, वो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, उनका मन साइंस स्ट्रीम, उनका मन डॉक्टर बनने का है, इंजीनियर। तो जो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं ना उन्हें साइंस स्ट्रीम दी जाती है। और ऐसे स्टूडेंट्स जिन कहते हैं कि ना तो मेरा मन डॉक्टर बनने का है, ना ही मेरा मन इंजीनियर बनने का है, और ना ही मैं आईएएस आईपीएस वगैरह बनना चाहता हूँ, मैं तो बिज़नेस चलाना चाहता हूँ, मेरा मन बिज़नेस में कर रहा है, या फिर मैं तो बैंक में जाना चाहता हूँ, मैं सीए बनना चाहता हूँ। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उनको कॉमर्स स्ट्रीम दी जाती है, और आप लोगों ने कॉमर्स स्ट्रीम ले ली है, ठीक है। तो इसी कॉमर्स में ना सब्जेक्ट आता है अकाउंट्स, ठीक है, एक सब्जेक्ट आता है अकाउंट्स। अब अकाउंट्स ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि ये बहुत समय से इसका इस्तेमाल होते आ रहा है। एक छोटा सा बच्चा ना जब पैदा होता है, छोटा बच्चा, और फिर उसे जब इतनी समझ आ जाए ना कि दुकान वाले अंकल उसे तब तक कोई टॉफ़ी या चॉकलेट नहीं देंगे ना जब तक वो दुकान वाले अंकल को पैसा ना दे दे, ठीक है। बेसिकली हम इस अकाउंट्स में पैसे के बारे में समझने वाले हैं, ठीक है। तो जब बच्चे को ये समझ आ जाए ना तो समझ लो उसने अकाउंट्स का इस्तेमाल करना चालू कर दिया है। होश उसने बाद में संभाला है, पहले उसने अकाउंट्स को समझा है, ठीक है। तो ये काफ़ी समय से इस्तेमाल होता आ रहा, हर कोई इसका इस्तेमाल अपने अपने तरीके से करता है, इनडायरेक्ट वे में करता है, ठीक है, अकाउंट्स को। तो ये हमारे लिए काफ़ी इजी पढ़ने वाला है, ठीक है। और पूरी की पूरी जो अकाउंट्स है ना इसमें हम लोग मनी के बारे में समझने वाले हैं। अगर इसमें से मनी हट गई ना तो ये सब्जेक्ट हट गया, ये सब्जेक्ट काम का नहीं रह गया। और एक चीज़ और बता दूं कि ये जो हम लोग अकाउंट्स सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं ना, ये काफ़ी प्रैक्टिकल है। इसमें प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत हैं, बहुत ही ज़्यादा हैं। थ्योरेटिकल भी है बट प्रैक्टिकल ज़्यादा है। थ्योरेटिकल डायरेक्ट ना होके इनडायरेक्ट है। कैसे? मैं कहता हूँ मेरे को बाइक चलाना है, तो मेरे पास दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि मैं बाज़ार से एक बुक लेके आऊँ कि हाउ टू ड्राइव बाइक। मैं एक बुक परचेज़ करूँ बाज़ार से 250-300 पन्ने की, ठीक है। फिर मैं उस बुक को पढूँ, उसमें बाइक के बारे में मेरे को जानकारी मिलेगी कि बाइक का आविष्कार कैसे हुआ, उसके पार्ट्स के बारे में, वो वर्क कैसे करते हैं, वो बनते कौन से मेटल वगैरह से, कैसे क्या काम होता है बाइक का, वो गियर के बारे में जानकारी, ब्रेक के बारे में, टायर के बारे में, सब चीज़ की जानकारी मिलेगी, ठीक है, उस बुक में। क्या मैं इससे बाइक चलाना सीख जाऊंगा डायरेक्ट ही बिना गिरे? नहीं ना, गिरेंगे सीधा ही। तो दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास? दूसरा ऑप्शन है कि मैं किसी अपने एक दोस्त को पकड़ूं और उसे बोलूं कि भाई मेरे को बाइक चलाना सिखा दे। तो वो क्या करेगा? बोलेगा ठीक है। तो वो मेरे को डायरेक्ट बाइक पे ना बैठाकर कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन देगा, जैसे कि ब्रेक कैसे लगाते हैं, स्पीड कैसे बढ़ाते हैं और बैलेंस बनाना, कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन देगा। और फिर मैं बाइक चलाना बुक के मुताबिक, बुक के बगैर मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख पाऊँगा, रटने के बगैर, ठीक है। अगर मान लो बुक पढ़ ली, रट लिया, अब भगाओ, स्पीड में भग रही है, बैलेंस बन नहीं रहा है, सीधा नीचे गिर रहे हैं, ब्रेक लगाना आ नहीं रहा है,
तो ये तो बहुत ही रिस्क हो जाएगा ना। इसी तरीके से हमारा अकाउंट्स है, इसमें प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो हम लोग प्रैक्टिकल जब करेंगे ना तो थियोरेटिकल हमें आई जाएगी। जैसे बाइक चलाना आ गया ना तो उस पर हम लोग 1000 पन्ने की बुक अपने आप लिख लेंगे, उससे ज़्यादा ही लिख देंगे। तो ये एक प्रैक्टिकल है, सब्जेक्ट है, ठीक है। और इसमें हम लोग पूरे के पूरे अकाउंट्स में ना, पूरे के पूरे अकाउंट्स में मनी के इर्द गिर्द घूमने वाले हैं। अगर इसमें से मनी हट गई ना तो समझ लीजिए अकाउंट्स नहीं है। मनी का हिसाब किताब करेंगे, मनी का हिसाब किताब करेंगे इसमें हम लोग। अभी तक किसी को कुछ प्रॉब्लम, कोई समस्या, कमेंट में लिख देना जो भी समस्या हो, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे अकाउंट्स में। अभी तक हमने समझा कि हम लोग इसमें मनी के इर्द गिर्द घूमने वाले हैं, पूरा का पूरा इसमें मनी ही मनी मिलेगा। इसमें कोई भी जो डिजिट मिलेगी ना, जैसे 100 रुपये मान लीजिए, अगर इसमें लिखा हुआ मिलता है 100 रुपये, 100 डिजिट, या 200 लिखा आता है, मैं कहता हूँ 5 लिखा आ रहा है, मैं कह रहा हूँ 10 लिखा आ रहा है, ऐसे कोई भी डिजिट जो अकाउंट्स में लिखा हुआ मिलेगा ना, वो डिजिट ना हो करके क्या होगा, मनी होगा। 100 रुपये, 5 रुपये, 200 रुपये, 10 रुपये, ठीक है। जैसे मैथ्स में कोई डिजिट ना हो के क्या होता है, केजी होता है, वेट होता है ना, लीटर, मिलीलीटर, सेंटीमीटर, ऐसे ऐसे होता है ना। तो अकाउंट्स में कोई भी डिजिट मिलेगी, समझ लीजिए वो मनी है। 10 लिखा है तो 10 रुपये, 100 लिखा है 100 रुपये, 1 लाख लिखा है तो 1 लाख रुपये, 10 करोड़ लिखा है 10 करोड़ रुपये, ठीक है। तो इसमें कोई भी डिजिट जो भी होगी मनी होगी। और इसमें हम लोग मनी का हिसाब किताब करने वाले हैं। कैसे हिसाब किताब, कि अकाउंट्स में ना हम लोग बेसिकली जो बिज़नेस होते हैं ना, बिज़नेस के बारे में बात करेंगे कि बिज़नेस होता क्या है। बिज़नेस जिसके अंदर हम लोग सामान को बेचते हैं, सामान को खरीदते हैं, है ना। तो ये जो सामान बेच रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, इन्हीं का हम लोग बेसिकली हिसाब किताब करने वाले हैं। कैसे कि कितने रुपए का सामान बेचा, कितने रुपए का खरीदा। तो ये खरीदना बेचना कितने रुपए का, नोट करना, दिमाग में बैठा लेना बात को, कितने रुपए का, ठीक है। 100 रुपये का, 1000 का, 1 लाख का, कितने रुपए का, वो हम लोग कॉपी में लिख लेंगे, वो हमारा अकाउंट्स हो जाता है। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो अकाउंट्स जैसे मैंने कहा इस सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है। तो अब एक चीज़ देखिए, अकाउंट्स का सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है। मैं कहता हूँ कैसे होता आ रहा है, अपने मन में क्वेश्चन पूछिए कैसे आखिर। मैं बताता हूँ। क्या आपके घर में आपके मम्मी पापा पेरेंट्स जो हैं वो पैसों का हिसाब किताब करते हैं कि उनको कितनी सैलरी मिली, और महीने के अंत में वो चेक करते हैं कि उनको जितनी सैलरी मिली उन्होंने कितना रुपए खर्च करा और अब उनके पास कितना बचा। करते हैं ना, ये तो हर कोई करता है, हर एक परिवार में होता है। जैसे कि मैं कहता हूँ अगर उन्हें मिले 10,000 रुपये मान लीजिए, तो वो ये चेक करेंगे कि महीने के अंत में उन्होंने टोटल पूरे महीने भर में कितने रुपए खर्च करे। वो हो सकता है राशन पे खर्च करे कुछ पैसे, कुछ स्कूल के फीस वगैरह, बुक्स में, कॉपी में, कुछ कोई बीमार पड़ गया दवाइयों में, ऐसे ऐसे खर्चे करे। मैं कहता हूँ उन्होंने 8,000 रुपये खर्च करे, ठीक है। 8,000 खर्च करे तो कितने बचे, सिंपल 2,000 बचे, है ना। अब मैं कहता हूँ उन्होंने 8,000 खर्च करे थे, ठीक है। तो अब उन्होंने खर्च करे मान लीजिए 9,000 रुपये। कितने रुपए, 9,000। अब उनका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, सेविंग कितनी हो जाएगी, 1,000। अब मैं कहता हूँ उन्होंने 10,000 सैलरी मिली और पूरे के पूरे 10,000 खर्च कर दिए, अब कितना बचा। ये तो सिंपल है कि अगर उन्हें 10,000 रुपये मिले
ये देखिए 10,000 मिले और उन्होंने महीने के अंत में 10,000 तक खर्च कर दिए। अब कितने पैसे बचे जी? 0 बचे। होता है। अब 10,000 से मान लीजिए ज़्यादा खर्च करें, मतलब उधार लिए कहीं से पैसे, आपका सेविंग तो नहीं हुआ, प्रॉफिट तो नहीं हुआ, आपका घाटा हो गया एक तरीके से। ठीक है, तो बिजनेस भी क्या, बिजनेस ये नहीं चेक करेगा कि बिजनेस खोला है उन्होंने, बिजनेसमैन ने, ओनर ने, तो क्या बिजनेस ये नहीं जानना चाहता कि कितना प्रॉफिट हुआ? तो ये बिजनेस पता करता है कि कितने का सामान खरीदा, है ना। अगर हम लोग बात करें शॉपकीपर की, या फिर हम लोग बात करें लाला की, लाला है ना, मतलब राशन वाले होते हैं, चक्की वाले बेसिकली जिन्हें कहते हैं राशन वाले, तो वो क्या करते हैं, वो लोग चेक करते हैं कि उन्होंने सामान कितने का खरीदा, कितने का बेचा। एक उदाहरण के लिए मान लीजिए उन्होंने खरीदा कोई 100 रुपये का सामान, अब उन्होंने बेचा उस सामान को 120 रुपये में, तो यहाँ पे 20 रुपये क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। तो हर कोई जानना चाहता है, हर कोई ये जानना चाहेगा कितने की प्रॉफिट हुई, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो कोई पर्सन हो, जैसे कोई, हर एक परिवार वाला जानना चाहता है, हर एक बिजनेसमैन, हर कोई जानना चाहता है। तो अकाउंट्स हर कोई इस्तेमाल करता है। क्या उस परिवार में ज़रूरी है कि पेरेंट्स ने अकाउंट्स करी हो, क्या उन्होंने अकाउंट्स पढ़ी है? ज़रूरी है ऐसा नहीं है, लेकिन वो लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं। कैसे इस्तेमाल करते आ रहे हैं? जानकर नहीं करा कभी भी, इनडायरेक्ट वे में करा, अनजाने में करते आ रहे हैं। ठीक है, क्या ज़रूरी है शॉपकीपर ने अकाउंट्स पढ़ी है? ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो प्रॉफिट निकाल रहे हैं, वो लेन देनों को लिख रहे हैं, कितने का सामान खरीदा था, कितने में बेच रहे हैं, होता है ना। अब बिजनेस सामान को बेचता है ना, सामान को बेचता है और ख़रीदता भी है। अब सामान को हम लोग बात करें लाला के बारे में, चक्की वाले, राशन वाले अंकल के बारे में बेसिकली, तो वो मान लीजिए हर एक परिवार में होता है, मानना कि तो होता ही है, बचपन में मेरे साथ होता था, हर एक के साथ होता है, हर एक परिवार में होता है कि वो लोग चक्की वाले के पास से, हम लोग एक राशन वाले के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमें राशन चाहिए और हम लोग आपसे महीने भर राशन लेंगे और महीने के अंत में आपको पैसा दे देंगे। होता है ऐसा? अब क्या दुकानदार मना कर देता है कि नहीं मैं तो नहीं देना? बोलते ठीक है हम आपको दे देंगे। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, हम लोग सामान लेते हैं और वो लोग जितने बार भी हम लोग सामान लेंगे वो लोग लिखते हैं ना, किसी कॉपी में लिखते हैं। आखिर वो कब तक याद रख पाएंगे? मान लीजिए अगर नहीं लिखा तो क्या वो रोबोट है कि डाला मेमोरी कार्ड रोबोट है, ऐसा कुछ है? वो नहीं ना, वो भी इंसान है, वो ज़्यादा याद नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत लोग आते हैं और डेली का बहुत सामान बिकता है उधार, तो वो लोग याद नहीं रख सकते इतना सारा। तो वो लोग एक कॉपी बनाते हैं और उस कॉपी में लिखते हैं कि कितने का सामान किसने खरीदा। मैं कहता हूँ जैसे मोहन ने खरीदा सामान आज, फिर सोहन ने खरीदा, फिर ऐसे करके बहुत लोगों ने खरीदा सामान। अब वो लोग एक कॉपी में लिखते जाते हैं और महीने के अंत में बता देते हैं कि आपका इतना हुआ और पैसा मिल जाता है उनको। ठीक है, ऐसा होता है। अब मान लीजिए अब हो क्या रहा है, दुकानदार ने बनाई एक कॉपी, अब उसी कॉपी में वो लिख रहा है रोहन का, वो लिख रहा है सोहन का, वो लिख रहा है मोहन का, दुकान वाला। तो मुझे एक बात बताइए, क्या ये एक अच्छा ऑप्शन है कि उसी कॉपी में वो लोग उसी लाइन बाय, जैसे मान लीजिए अभी ख़रीदा रोहन ने 5 किलो आटा, 2 किलो चीनी, 1 किलो तेल, फिर आता है सोहन, उसने भी ख़रीदा, तो उसी के नीचे लिखते चले गए, लिखते चले गए, एक ही कॉपी में एक लाइन के नीचे लिखते चले गए। ये एक अच्छा ऑप्शन रहेगा? नहीं ना। तो अच्छा ऑप्शन ये रहेगा कि जो दुकानदार है वो हर एक का ना अलग अलग कॉपी बना ले, और आप लोगों ने देखा होगा कि वो हर एक का अलग ही अलग बनाते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। रोहन का रोहन की कॉपी में, सोहन का सोहन की कॉपी में, मोहन का मोहन की कॉपी में।
इससे क्या होता है, काम आसान पड़ जाता है और प्रॉब्लम नहीं हो सकती कोई भी, ठीक है। तो ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। बेसिकली इसी को हम लोग ना फॉर्मल तरीके से समझने वाले हैं। ये दुकानदार ने कोई अकाउंट्स नहीं पढ़ी, ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने पढ़ी अकाउंट्स, परिवार वालों ने ज़रूरी नहीं है कि पढ़ी हो अकाउंट्स, कोई बच्चा, छोटा बच्चा, कोई ज़रूरी छोटा बच्चा भी अकाउंट्स का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये इस्तेमाल आप लोग समझ रहे हैं, ये बहुत समय से होता आ रहा है। बस इसे 11th क्लास में हम लोग फॉर्मल तरीके से, कॉमर्स स्ट्रीम में फॉर्मल तरीके से आगे तक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से है। ये कोई हिस्ट्री का सब्जेक्ट नहीं है कि इतिहास में हुई कोई भी घटना को आज याद करो जिसका कोई इस्तेमाल ही नहीं है, ठीक है। ये रियल लाइफ से इसका इस्तेमाल पड़ते रहता है। क्या हर कोई हर महीने में आप लोग ये नहीं जानते कि जानना चाहते कि आपकी इस बार कितनी सेविंग हुई? क्या हर एक दुकानदार ये नहीं जानना चाहता इस बार कितना प्रॉफिट हुआ, है ना? हर कोई जानना चाहता है। तो हम लोग इन्हीं सब चीज़ों को ना अकाउंट्स में पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को। आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं, यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें अगर एक ही बार बता दी जाएंगी तो काफ़ी आपके दिमाग में स्टोर होने में दिक्कत हो जाएगी और खिचड़ी पक जाएगी और आप लोग समझ नहीं पाएंगे। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे समझते हैं, अगर बंद करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना आपको वीडियो कैसी लगी। अगली क्लास में हम लोग बेसिकली समझेंगे अकाउंट्स की डेफिनेशन के बारे में। तो जब तक के लिए वीडियो को रिवाइंड कर कर के देखते रहना, काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।